Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Pratik here. I am back with another review and today at this beautiful location I have with me Suzuki SX 250. तो बहुत ज़्यादा टाइम तो मेरे को इस बाइक के साथ में नहीं मिला, बट आई हैड अ गुड वन डे एंड इस बाइक को मैं थोड़ा बहुत ऑफ रोड ट्रेल से भी लेके गया, थोड़ा बहुत हाईवे पर भी चलाया एंड सिटी में तो ऑब्वियसली राइड किया. सो इन टुडेज वीडियो आई विल कवर माय एक्सपीरियंस ऑफ राइडिंग दिस बाइक इन सिटी, हाईवे एंड ऑफ रोड्स. सो आई विल कवर प्रैक्टिकल पॉइंट्स व्हिच विल मेक इट इजियर फॉर यू टू डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस बाइक और नॉट. टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में बहुत ज्यादा मैं कभी भी नहीं आता हूँ रिव्यू वीडियोज में, एंड टुडे ऑल्सो आई विल फॉलो द सेम. First thing that you notice when you go to buy a bike is the looks of the bike. And personally मेरे को इस बाइक के looks बहुत ज़्यादा पसंद आए. Looks wise I don't think 250cc segment में इससे अच्छी कोई बाइक है. Personally मेरे को बाइक का येलो कलर बहुत ही अच्छा लगा. येलो कलर इज गुड, ऑरेंज कलर इज गुड. अगर आपको वाइब्रेंट कलर्स वगैरह पसंद है देन दिस बाइक विल डेफिनेटली अपील टू यू. हेड टर्नर है, आप लेके जाओ सिटी ट्रैफिक में, लेके जाओ कहीं पर भी, एवरीवन विल turn back and look at the bike. Next, if I talk about the riding comfort, तो बाइक पे बैठ के आपको मस्त कंफर्टेबल लगता है. थोड़ी सी सीट हाइट ज्यादा है. इट कम्स विद 835 mm ऑफ सीट हाइट एंड इस वाले पॉइंट पे सब लोग मेरी हाइट पूछते हैं. माई हाइट इज 5'8" एंड मेरे पैर ठीक ठाक इस बाइक पे पहुंच रहे हैं, बट द बाइक कम्स विद लोअर सीट ऑप्शन एज वेल. 810 mm का जो सीट ऑप्शन है दैट इज गुड. 25 mm का रिडक्शन इज गुड रिडक्शन. तो अगर आपकी हाइट 5'6", 5'7" के अराउंड है देन गो फॉर द लोअर सीट ऑप्शन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द राइडिंग पोजीशन काफी कंफर्टेबल है. बहुत आराम से आप बैठे हुए हो. तो यू सिट अपराइट, आराम से जो स्पोर्ट्स टूरर की, एडवेंचर टूरर की राइडिंग पोजीशन होती है बिल्कुल वही राइडिंग पोजीशन है. हैंडल बार इज इजिली एक्सेसिबल. सारे फंक्शंस, सारे बटन्स जैसे होने चाहिए सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है. इट डजंट टेक मच टू गेट यूज्ड टू द बाइक. सीट इज बिग इनफ, काफी अच्छा कुशन है सीट में, बड़ी साइज है. तो इट हैज इनफ स्पेस फॉर यू एज वेल एज फॉर योर पिलियन. Talking about the city ride experience, so 19-inch wheel है, bike is easily flickable in the traffic. Low end torque is good on the bike, so you can ride the bike from the speeds of 10 to 40, 50 easily in the second gear. तो लो एंड टॉर्क इसलिए तो बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप सिटी ट्रैफिक में बाइक चला रहे होते हो सिटी के पर्सपेक्टिव में, सो इफ यू आर राइडिंग द बाइक इनसाइड द सिटी, तो जब आप ट्रैफिक वगैरह में होते हो तो आपको बार बार डाउन शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी. सो इवन इफ यू आर इन थर्ड गियर यू कैन राइड द बाइक कंफर्टेबली फ्रॉम द स्पीड्स ऑफ 18, 20 टिल 60, 70. So next thing that matters in city rides is heating. तो सिटी राइडिंग में ट्रैफिक में अगर बाइक हीट करती है तो दैट बिकम्स बिट इरिटेटिंग. तो मैंने ये बाइक करीब 1-1.5 घंटे सिटी ट्रैफिक में चलाई एंड आई डिड नॉट फील एनी हीटिंग इश्यूज विद द बाइक डिस्पाइट राइडिंग इट फॉर 1.5 hours इन हेवी सिटी ट्रैफिक. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द पावर ऑन द बाइक, तो 26 bhp पावर है, 22.3 bhp का इसमें टॉर्क है, विच इज गुड इनफ. जो मेरी GS है दैट इज 34 bhp. तो जैसे ही आप बाइक लेते हो, स्टार्ट करते हो एंड द मोमेंट यू पुल द एक्सेलरेटर, बाइक एकदम मस्त भागती है. अच्छा एक्सेलरेशन है बाइक में. टॉकिंग अबाउट द स्पीड्स ऑन द हाईवेज, तो कंफर्टेबल क्रूज स्पीड इस बाइक की जो है दैट इज अराउंड 100 to 110 विद पिलियन. मैं बहुत आराम से क्रूज कर रहा था, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल. एंड द बाइक डज 120, 125 कंफर्टेबली. तो अगर आपको थोड़ा बहुत कहीं ओवरटेक करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी 120, 125 स्पीड इज गुड. उसके बाद बाइक स्ट्रगल्स अ लॉट. तो टॉप स्पीड वुड बी अराउंड 130, 135. मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट 120, 125 तक आराम से पहुंचती है. एंड 100, 110 इज द कंफर्टेबल क्रूज स्पीड जिस पे आप 2-3 घंटे तक बाइक को विदाउट एनी स्टेन आराम से चला सकते हो. तो अभी हाईवे पे 110 की स्पीड पे चला रहा था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि बाइक का इंजन कैसा है, वाइब्रेशंस है कि नहीं है. तो आई डिड नॉट फील एनी वाइब्रेशंस राइडिंग द बाइक एट 100, 110 इन 6th गियर. एंड द बेस्ट पार्ट वाज
मिरर्स में 110 की स्पीड में भी पीछे का सब कुछ सारे व्हीकल्स वगैरह बहुत आराम से दिख रहे थे। तो 6000 7000 आरपीएम में अगर आप बाइक को चला रहे हो किसी भी गियर में, यू वोंट फील एनी वाइब्रेशंस। 7000 आरपीएम के बियॉन्ड अगर जाओगे तो थोड़ी बहुत वाइब्रेशंस लगेंगी, बट दैट टू इफ यू आर गोइंग ऑन टूर्स, अगर आप राइडिंग गियर्स बूट्स सब कुछ पहन के चला रहे हो, देन देयर इज नो इशू, यू वोंट फील एनी वाइब्रेशंस। इंजन इज स्मूथ। Next thing which matters a lot on the highway ride especially is the mileage and fuel range। तो बाइक का जो टैंक है that is 12 लीटर्स, थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि मैं GS चलाता हूँ उसमें भी 11 लीटर्स का है, एंड व्हेन आई राइड इट फास्ट ऑन द हाईवेज तो माइलेज ऑब्वियसली ड्रॉप कर जाता है एंड फ्यूल रेंज कम हो जाती है। तो इस बाइक पर भी 12 लीटर्स का ही टैंक है, बट सुजुकी क्लेम्स अ गुड माइलेज ऑफ 35। तो अब कितना माइलेज देगी वो तो नहीं पता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाईवे पर नहीं गया, तो मैं उतना ज्यादा टेस्टिंग माइलेज की नहीं कर पाया, बट इवन इफ इट गिव्स 30-32 माइलेज देन यू विल डेफिनेटली गेट अ टैंक रेंज ऑफ अराउंड 320 to 360 किलोमीटर्स, व्हिच इज डिसेंट इनफ। टॉकिंग अबाउट द टूरिंग कैपेसिटी ऑफ द बाइक, तो थोड़ा बहुत बात करते हैं इसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। इट हैज गुड टॉप रैक एट द बैक जिसपे आप आराम से अपना टॉप बॉक्स वगैरह लगा सकते हो। अच्छी फिटिंग्स दी हुई है, इसमें किसी भी कंपनी का आप टॉप बॉक्स लगाओगे तो उनकी बेस प्लेट जो आती है वो आराम से लग जाएगी। एग्जॉस्ट जो इसका है वो थोड़ा नीचे की तरफ है, नॉर्मली एडवेंचर टूरर बाइक्स में एग्जॉस्ट यहाँ तक आता है, तो कभी कभी डर होता है कि सैडल बैग जब आप लगाते हो सैडल स्टे के साथ में तो वो आपका एग्जॉस्ट से टच हो सकता है, बट इन दिस बाइक द वे एग्जॉस्ट इज पोजिशनड तो योर सैडल बैग्स वोंट टच द एग्जॉस्ट एट ऑल। तो सैडल स्टे ऑब्वियसली लगाना ही पड़ेगा क्योंकि सैडल स्टे अगर नहीं लगाएंगे तो फिर बैग्स आपके डायरेक्टली टायर में जाके लग जाएंगे। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, सैडल स्टे वगैरह आप आराम से लगा सकते हो। उसके अलावा एक्सेसरीज में आपको टैंक गार्ड, इंजन गार्ड, वो सब कुछ इजिली अवेलेबल होगा मार्केट में। तो ऑल दोस थिंग्स यू विल नीड टू फिक्स बिफोर टेकिंग द बाइक ऑन लॉन्ग टूर्स। So next, if I talk about the off-road capabilities of the bike, तो पहले मैं बता देता हूँ this is not pure off-roader, so this is adventure tourer, more oriented towards touring। तो मैंने touring वाली चीजें हाईवे राइड वाले पॉइंट में कवर की हैं। And if I talk specifically about the off-road capabilities, तो बाइक comes with 205 mm of ground clearance। तो रेफरेंस के लिए बता देता हूँ तो KTM 390 Adventure has 200 mm of ground clearance। GS जो मैं चलाता हूँ GS 310 that has 220 mm, Himalayan has 220 mm। So this bike is placed between them at 205 mm and that is good enough ground clearance for off-roads। Next, if I talk about the tires, the bike comes with MRF Mogrip Meteor M block button pattern tires। तो ये सेम टायर्स मैं अपनी GS पर भी यूज कर रहा हूँ। द टायर्स हैव गुड ग्रिप, तो जो छोटे पत्थर वाली ऑफ-रोड वाली ट्रेल्स होती हैं उन ट्रेल्स पर भी बाइक के टायर्स की अच्छी ग्रिप है, एंड इवन स्लैश में भी मैंने इन टायर्स के साथ में राइड किया। द टायर्स हैव गुड ग्रिप। Next, talking about the suspension which matters a lot in the off-roads, तो जो rear suspension है that is bit on the stiffer side। तो बाइक जैसे GS पे बेला पे मैं काफी बार बोलता हूँ मैं मस्त ऑफ-रोड्स में एकदम झूला झूलते हो जाता हूँ, तो वो उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा, बट सस्पेंशन बहुत ज्यादा स्टिफ भी नहीं है। दिस इज सूटेड फॉर गुड विलेज रोड्स एंड ट्रेल राइडिंग। एक जो मुझे ड्रॉबैक लगा ऑफ रोड राइडिंग में, तो अगर मैं बाइक को खड़े होकर चलाता हूँ तो आई एम 5'8" एज आई टोल्ड अर्लियर। तो पहली चीज तो आपको हैंडल बार रेजर्स लगाने पड़ेंगे, थोड़ा हैंडल नीचे है। सेकेंडली, टैंक पर कोई भी टैंक पैड्स नहीं है, ग्रिप नहीं है, तो जब भी मैं सैडलिंग कर रहा था उस टाइम पर ये इनर थाइज यहाँ पर टैंक पे स्लिप होती हैं। सो दैट इज वन थिंग कि टैंक की जो शेप है दिस डजंट प्रोवाइड मच सपोर्ट वाइल सैडलिंग। तो टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ द बाइक, तो बैंगलोर में ये बाइक है 2.73 लाख की ऑन रोड एंड एक्स शोरूम प्राइसेस 2.14 लाख। तो आपको शायद दिल्ली वगैरह में 2.5-2.6 के अराउंड पड़ेगा क्योंकि बैंगलोर में रोड टैक्स बहुत ज्यादा है। सो अराउंड 2.5 लाख, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बाइक। ओवरऑल अ गुड बाइक एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 3 लाख के अंदर वाले सेगमेंट में इतने सारे ऑप्शंस अब आ रहे हैं, एंड 250 सीसी सेगमेंट एडवेंचर टूरिंग के लिए काफी अच्छा है बिकॉज जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं एडवेंचर टूरिंग they can start with this segment। अभी तक KTM 250 एडवेंचर ही थी and good Suzuki has also entered the market of 250cc adventure touring। So that's it about the review of Suzuki V-Storm SX 250। Hope you guys found the video useful and practical points जो मैंने cover किए that should help you in deciding whether you want to go for this bike or not। So फिलहाल के लिए इस vlog को यहीं पे खत्म करता हूँ। I'll see you in my next vlog and that will be most probably
a touring ride. So stay tuned for the next vlog. So if you enjoyed the video, do like it, comment से बताना कैसा लगा and share जरूर करना. I'll see you in my next vlog. Till then, the road ahead is long and that's where you belong. Keep riding. Bye bye. Love you all. Don't forget to hit that subscribe button.